आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का एक लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं, थियोरीज ऑफ रिएक्शन रेट्स। रिएक्शन के रेट के मेनली दो थियोरी होते हैं, एक कॉलिजन थ्योरी और दूसरा ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी आरेनियस और वान हॉफ के द्वारा दिया गया, जबकि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी आयरिंग, पोलानाई, इवांस के द्वारा दिया गया, जिसमें आयरिंग ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट हैं। अब हम लोग को यह ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के बारे में स्टडी नहीं करना है, हम लोग को कॉलिजन थ्योरी का स्टडी करना है। एनसीईआरटी में बस कॉलिजन थ्योरी ही दिया हुआ है। तो कॉलिजन थ्योरी का मतलब होता है टक्कर सिद्धांत। अब इस थ्योरी के अनुसार केमिकल रिएक्शन जो होता है वह रिएक्टेंट मोलकुल्स के बीच कॉलिजन के द्वारा ही ऑकर कर पाता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ कुछ बेसिक टर्म को डिफाइन करेंगे, जैसे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। इसको जेड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। बोला जाता है नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर को कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। प्रति सेकेंड प्रति एकांक आयतन के अभिक्रिया मिश्रण में होने वाले टक्कर की संख्या को कॉलिजन फ्रीक्वेंसी या टक्कर आवृत्ति कहा जाता है। जेड प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी होता है। यह काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेज के द्वारा यह रिलेशन आता है। अब जेड जब स्क्वायर रूट ऑफ टी के प्रोपोर्शनल होगा तो Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू रूट T1 अपॉन रूट T2 आ जाएगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिफाइन करना है। एग्जाम में थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी ये सब आता रहता है, एक दो बार पूछा भी जा चुका है, बहुत इम्पोर्टेंट है। थ्रेशोल्ड एनर्जी का हिंदी होता है देहली ऊर्जा। बोलने का मतलब वह मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट्स के इफेक्टिव कॉलिजन के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसी को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी विच द कोलाइडिंग मोलकुल्स मस्ट हैव इन ऑर्डर दैट कॉलिजन बिटवीन देम में बी इफेक्टिव इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। प्रभावकारी टक्कर संपन्न हो सके, इसके लिए टक्कर करने वाले अणुओं के पास पाई जाने वाली न्यूनतम गतिज ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहा जाता है। अब हम लोग को एक्टिवेशन एनर्जी देखना है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब हुआ कि रिएक्टेंट मोलकुल्स जो होते हैं, सारे कंडीशंस पर रिएक्टेंट्स के पास, दैट मीन्स रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर एवरी रिएक्टेंट्स के पास उतनी एनर्जी नहीं होती कि वे इफेक्टिव कॉलिजन को शो कर पाएँ। तो इफेक्टिव कॉलिजन को शो करने के लिए सम एक्स्ट्रा एनर्जी हीट, लाइट वगैरह के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जिसको एब्जॉर्ब करके वे अपनी एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। जितना मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी वे एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, उसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। तो द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाई reactant molecules so that their energy becomes equal to threshold energy is called activation energy। देहली ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए अभिकारक अणुओं के द्वारा अवशोषित अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। दैट मीन्स ET इज इक्वल टू ER प्लस EA। EA बराबर ER माइनस ET आ जाएगा। ER रिएक्टेंट की एनर्जी है और ET थ्रेशोल्ड एनर्जी, EA यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी है। और करके इसको अदर वे में डिफाइन हम लोग कर सकते हैं। बोला जाता है कि एनर्जी बैरियर जो होता है उसको पास करने के लिए रिएक्टेंट्स के पास मिनिमम जितना एनर्जी बैरियर को
पास करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। दैट मीन्स इसको ऐसे बोल सकते कि इट इज डिफाइंड एज मिनिमम एनर्जी बैरियर विच ए रिएक्टिंग स्पीसीज मस्ट पास थ्रू इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट। दैट मीन्स वह न्यूनतम ऊर्जा अवरोध जिसे अभिकारक समूह पार कर प्रतिफल बना पाता है, उसे सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। बोलने का मतलब है कि एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अगर उतना मिनिमम एनर्जी बैरियर कोई रिएक्टेंट पास नहीं कर पाता है तो वह रिएक्शन को ऑकर नहीं करा पाएगा, दैट मीन्स प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग का, रेट जो है वह 3 फैक्टर का प्रोडक्ट माना जाता है, कलीजन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर, जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी फैक्टर को एस्टेरिक फैक्टर भी कहते हैं। दैट मीन्स R इज इक्वल टू PZF हो जाएगा। रिएक्टेंट का जो रेट होता है वह रेट कांस्टेंट के बराबर भी हो सकता। अगर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को 1 मोलर ले लिया जाए, दैट मीन्स यूनिट कंसेंट्रेशन ले लिया जाए, तो K इज इक्वल टू PZF हो जाएगा। K को हम लोग PZ इंटू e⁻−EA/RT बोलते हैं। चूँकि F का वैल्यू e⁻−EA/RT होता है, जो बोल्ट्जमैन फैक्टर है, और यह काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से आया हुआ रिलेशन है। इस फैक्टर का इस्तेमाल हम लोग बोल्ट्जमैन फैक्टर में तो कि कोई डिफिनिट एनर्जी की बात होती थी और टेम्परेचर फिक्स्ड रहता था, उस पर बोल्ट्जमैन फैक्टर आता था। यहाँ पर जो एनर्जी टर्म है वह एक्टिवेशन एनर्जी की बात हो रही है, बस यही डिफरेंस है। और P इंटू जेड को हम लोग अर्हेनियस इक्वेशन के अनुसार कैपिटल A ले लें तो यह K इज इक्वल टू A इंटू e⁻−EA/RT आ जाएगा, और P इंटू जेड को हम लोग कैपिटल A बोलेंगे, दैट मीन्स वह फ्रीक्वेंसी फैक्टर हो जाएगा या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर हो जाएगा।